Hi everyone, welcome or welcome back to Skate School of Art and Creativity. Hope you all are doing well and आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है for all the students who are either preparing for JEE BARC examination or if you want to prepare for JEE BARC examination. अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको आर्किटेक्ट ही बनना है and you want to do Bachelor of Architecture, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इंडिया में आर्किटेक्ट बनने के लिए दो ही ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है जिससे कि आपको वेरियस कॉलेजेस मिलते हैं. वन इज नाटा एग्जामिनेशन एंड अनदर इज JEE BARC एग्जामिनेशन. इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए ही बस आपको प्रिपेयर करना है. 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं मिलेगा और इसके अलावा कोई भी और अदर एंट्रेंस एग्जाम, कोई स्टेट लेवल का, कोई पर्टिकुलर कॉलेज लेवल का एग्जाम आपको नहीं देना होता है. एवरी सिंगल आर्किटेक्चर कॉलेज इन इंडिया विल ईदर टेक एडमिशन फ्रॉम नाटा और फ्रॉम JEE BARC और फ्रॉम बोथ ऑब्वियसली. तो JEE BARC 2027 से रिलेटेड आज हम सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं. आप 11th में हो, 12th में हो, 12th पास कर चुके हो, JEE BARC एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट कर रहे हो, दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू. मुझे वैसे लगता नहीं है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहने वाली है. हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एंड कंफर्टेबली इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान लगा सकते हो, प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो. चाहे तो सिलेबस समझ लेना, स्ट्रैटेजी बनाओ एंड यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन बिकॉज आज की वीडियो में आपको सब समझ आ ही जाएगा. सो वी विल टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कौन से कॉलेजेस आपको मिलते हैं, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, प्रिपेयर कैसे करना है, सब कुछ A to Z आपको मैं बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी. ओके, देखो जब भी आप नाटा या फिर JEE BARC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो कुछ स्टेप्स होते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जब तक आपको एडमिशन ना मिल जाए अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमेशा होने वाला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जाम. चाहे नाटा एग्जाम हो या चाहे आज हम JEE BARC एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार वो एग्ज़ाम क्या है, उसके क्या डिटेल्स हैं, कौन कंडक्ट करवाता है, कैसे होता है, मतलब एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू द एग्ज़ाम. यही आपका पहला स्टेप है, ये पता करना. इस इन्फॉर्मेशन के बिना अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि ट्रस्ट में आप आंख बंद करके तो प्रिपरेशन नहीं कर सकते ना, किसी पे भी भरोसा करके. आपको खुद से अपनी स्ट्रैटेजी समझ आनी चाहिए, आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यार अगर मैं जुलाई टू दिसंबर की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कैसे कैसे करूँगा. हर वीक का स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, हर स्टेप पे आपको अपने आप को एनालाइज भी करना पड़ेगा कि आप सही जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कोई बैकलॉग्स तो नहीं है और अगर है तो उसको कैसे क्लियर करना है. तो एवरी सिंगल थिंग ना यू शुड नो योर सेल्फ ऑल्सो. ऐसा नहीं कि आप किसी पे बिल्कुल अंधा ट्रस्ट कर सकते हो. येस, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू गाइड यू, बट आपको अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की खुद भी होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में समझो. सेकंड, आपको एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि मेन ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि आप JEE BARC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बट आप एलिजिबल ही ना हो. ठीक है, आपको मिल ही नहीं सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम से कोई कॉलेज. तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है क्योंकि आप इतने महीने की प्रिपरेशन कर लेते हो और आपने 2 स्टेप अच्छे से सुना नहीं, देखा नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है. एंड मोमेंट पे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपका हार्ड वर्क भी वेस्ट होता है. तो पहला हमेशा ही है अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जाम एंड सेकेंड अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन कि कौन अप्लाई कर भी सकता है. फिर आप जाओ सिलेबस पे. ये आपका तीसरा स्टेप होना चाहिए कि आपने पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझा. ठीक है, क्योंकि बिना स्केड्यूल के, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना सिलेबस अंडरस्टैंडिंग के अगर प्रिपरेशन करोगे तो बहुत जगह गलत जा सकते हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ही ना हो. जितना टाइम आपने सोचा हो आपके पास है उससे एक्चुअली में आपके पास कम ही टाइम हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप कोई टॉपिक्स मिस कर दो, राइट, जो कि आपको पता ही नहीं था कि ये भी आता है एग्जाम में. तो ऑफकोर्स आपको पैटर्न और सिलेबस की भी पूरी अंडरस्टैंडिंग थर्ड स्टेप पे आपको ये करनी है. ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि ऐसा नहीं करना है कि चलो ठीक है देखा जाएगा, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड यू हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें आपको अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है. एटलीस्ट एप्टीट्यूड और ड्राइंग का तो करना ही है. मैथ्स का अगर 100% नहीं भी करोगे तो भी चलता है क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो कि आप उतना भी करोगे तो भी इनफ रहता है इफ़ यू वांट टू गेट अंडर 100 रैंक एक्चुअली. तो वो सब के बारे में भी अभी हम बात करेंगे आगे वीडियो में. बट नेक्स्ट इज मेकिंग अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे
एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर एक्चुअली में करना है अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ्स, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है तो मुझे 6 महीने पूरा मैथ्स पे ही फोकस करना है, एप्टीट्यूड और ड्राइंग तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है, हो नहीं जाएगा। लेकिन कितनी भी आपकी अच्छी ड्राइंग हो, आपने अगर एग्ज़ाम फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन नहीं किया है ना JBR का, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द परसेंटाइल यू डिजर्व। अगर आप 100 परसेंटाइल डिजर्व करते थे तो आपकी कहीं 85 में रह जाएगी। सेम फॉर एप्टीट्यूड ऑल्सो, इट्स सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी हम आगे भी बात करेंगे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होता है कि सिर्फ अपने वीकनेस पे आप वर्क कर रहे हो, आपको अपने स्ट्रेंथ पे एक्चुअली ज़्यादा वर्क करना होता है। तो एक सही स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ मेहनत ही करते चले जा रहे हो और एंड में फिर रिजल्ट भी नहीं आ रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम ऑब्वियसली वीडियो तो डाल ही रहे, राइट, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि एवरी सिंगल पॉसिबल थिंग गाइडेंस रिलेटेड वी विल अपलोड ऑन दिस चैनल, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज अबाउट कॉलेज एंड काउंसलिंग। अब ये 5th स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ठीक है आपने प्रिपरेशन कर ली, आपकी अच्छी रैंक भी आ गई, लेकिन उसके बाद जब आप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, जोसा काउंसलिंग में, तो कैसे उसमें अप्लाई करना है, उसमें प्रेफरेंसेस डालने होते हैं कॉलेजेस के, तो कैसे कैसे प्रेफरेंसेस डालना है, सही टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, सही टाइम पे फीस सबमिट करना होता है, अदरवाइज़ आपको मिली सीट भी चली जाती है, ठीक है। तो वो सब भी प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए होता है। ये 5th स्टेप है, जब आपका आ गया रिजल्ट अच्छा। उसके बाद करियर एंड नेक्स्ट स्टेप, कि उसके बाद आप किस तरीके से कॉलेज में जाओगे, किस कॉलेज में जाओगे। बहुत कन्फ्यूजन्स होती है, ठीक है, कई लोगों को जोसा से नहीं भी मिलता है, तो फिर आप कौन से कॉलेज में जा सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। सो बेसिकली SSAC में तो हम इंडिविजुअली ही सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, पूछते हैं कि अब हम क्या करें, किस कॉलेज में जाए। जिनका अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है उनको भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये या फिर ये, तो बहुत चीज़ें है करियर से रिलेटेड। ऑल्दो वी विल नेवर रेकमेंड यू अ सिंगल कॉलेज कि आप इसमें ही लो, क्योंकि दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। तो हाँ, क्या क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने चाहिए, वो सब तो डेफिनेटली बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि इसमें ही लो। वो तो आपको खुद ही अपना माइंड लगाना है, आपका लक होने वाला है। बट येस, कॉलेज आप गलत ना चूज़ कर लो और गलत क्राइटेरियाज पे ना चूज़ कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर ये सब तो बात की बात है, अभी हम लोग अपना यार पहले स्टेप पे वापस आ जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज JBR, तो सबसे पहले तो आप इसका रियल नेम समझो, अदरवाइज आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है आगे। बेसिकली द ऑफिशियल नेम इज़ नॉट JBR, इट इज़ JEE Main Paper 2A, ठीक है। JEE Main Paper 2A एंड JBR इज़ द सेम थिंग। ऑफकोर्स इतना लंबा नाम लोग यूज़ नहीं करते अपने वीडियोज़ में, तो सब लोग इसको JBR बोलते हैं, बट एक्चुअली में इसका ऑफिशियल नेम है JEE Main Paper 2A। जब आप एग्जाम के लिए भी रजिस्टर करोगे ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अराउंड November-December के अराउंड आ जाता है, तो तब आपको JEE Main Paper 2A के लिए ही रजिस्टर करना होता है, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA, विच इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, एज यू नो ऑलरेडी। तो जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है वो अच्छे तरीके से ही होता है एज़ कम्पेयर टू नाटा, तो इतना भी इशू नहीं आता है एग्जामिनेशन में, चेकिंग भी ठीक ठाक होती है और ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। क्योंकि नाटा में वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर की भी नहीं देते हैं, एंड दूसरा ये है कि क्वेश्चंस भी सबके सेम नहीं होते हैं। किसी, जैसे सपोज मैंने एग्जाम दिया तो मुझे कुछ और ही क्वेश्चन मिलेंगे, किसी और ने एग्जाम दिया तो उसको कुछ और ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्वेश्चन भी सबके सेम नहीं होते हैं। एंड आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आपने जो आंसर टिक किया था और करेक्ट आंसर जो था वो क्या था। तो इन नाटा देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी व्हाटसोएवर, बिकॉज इट इज़ कंडक्टेड बाय COA, विच इज़ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो वो एक टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, वो एग्जाम कंडक्ट करवाने में अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं रखती है। तो ठीक है, ये समझ आता है कि नाटा एग्जाम में ये सब दिक्कतें आनी ऑब्वियस है। बट JBR इज़ अ मोर प्रिडिक्टेबल एग्जाम ऑल्सो। इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपके नेक्स्ट टू 100% ही चांसेस रहते हैं कि आपका हो जाएगा एग्जाम क्रैक। येस, ट्रस्ट मी गाइज, मतलब ये कोई वो नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, सच्ची में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत ईजी एग्जाम है इसको क्रैक करना। और इससे आपको नाटा से भी अच्छे लेवल के कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि नाटा से अगर हम टॉप कॉलेज की बात करें तो इट्स CEPT, विच इज़ सेप्ट, ठीक है, विच इज़ इन अहमदाबाद, गुजरात। बट अगर आप JBR से बात करो तो यू आर गेटिंग SPAs, विच आर लाइक टॉप के कॉलेजेस। SPA दिल्ली टॉप का है, NITs आपको मिल जाते हैं, सारे गवर्नमेंट फंडेड हैं।
तो आपको कॉलेज ऑप्शंस तो मिल ही रहे हैं बहुत अच्छे, एग्ज़ाम भी प्रिडिक्टेबल है, क्रैक करना भी ईजी है। तो अगर आप कर सकते हो तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना वो JBR हमेशा होना चाहिए, ऑफकोर्स इफ़ यू आर एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। चलो, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं। एक आपका आता है JEE मैथ्स, ठीक है। दिस इज़ योर 11th एंड 12th ग्रेड मैथ्स बट नॉट ऑफ NCERT लेवल। दिस इज़ बेसिकली योर हायर लेवल ग्रेड मैथमेटिक्स। अगर आप बात करो कि जो बीटेक वाला एग्जाम होता है JEE का, उसके कंपैरिजन में मैथमेटिक्स कैसा रहता है, तो इट्स ऑफ सेम लेवल, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो बीटेक के लिए प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स मैथ्स का पार्ट, वही ऑलमोस्ट आपको BR के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है। 19-20 क्वेश्चन ईजी आ सकते हैं, बट जो प्रिपरेशन लेवल है वो एकदम सेम रहेगी फॉर द मैथ्स पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एप्टीट्यूड एंड अनदर इज ड्राइंग, जिसके बारे में भी हम लोग अभी बेसिक आइडिया देखेंगे कि एग्जाम में क्या आता है। एक्चुअली ये 3 एग्जामिनेशंस हैं जो कि कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ बेसिकली पेपर 1, जो कि आप सभी को पता ही है, ये बीटेक वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है। फिर ये हमारा एग्ज़ाम है जो कि BR को होता है। अब बेसिकली ये तीनों ही एग्ज़ाम ना, पेपर 1, पेपर 2A एंड पेपर 2B, इट इज़ कंडक्टेड बाय JEE ओनली। तो ये तीनों ही JEE के एग्जामिनेशन है। एंड इसका जो स्लॉट आता है डेट्स का, कि आपका जो एग्ज़ाम है ये इस 10 दिन के स्लॉट में होगा, कि 21 से लेके सपोज 29 तक, ऐसा कुछ स्लॉट आएगा। जनवरी का रहता है फर्स्ट अटैम्प्ट यूजुअली। तो ऐसा होता है कि क्योंकि बीटेक के तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, है ना, तो 21 को भी एग्ज़ाम होता है बीटेक का, 22 को भी होगा, 23 को भी होगा, 24 को भी होगा, ऐसे हर दिन में होगा। लेकिन अगर हम पेपर 2A की बात करें ना इस एग्ज़ाम की, तो ये ऐसा हर दिन नहीं होता है। ये भी उसी स्लॉट में होगा, 21, 22, 23 वाले ही स्लॉट में होगा, बट किसी भी एक दिन होता है। सेम फॉर प्लानिंग ऑल्सो, ये भी किसी एक दिन ही होता है, और उस दिन आपका बीटेक के पेपर के साथ क्लैश नहीं होता है। तो आप चाहे तो तीनों के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर आप बीटेक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप BR नहीं दे सकते, आपको कोई एक ही एग्जाम देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन रजिस्टर फॉर ऑल द 3, और यू कैन रजिस्टर फॉर एनी 2, और यू कैन रजिस्टर फॉर ओनली 1 ऑफ दीज 3 एग्जाम्स ऑल्सो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप के JEE एग्जाम होते हैं। यही 3 होते हैं, और पेपर 2A को हम लोग JBR बोलते हैं। बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब JBR वर्सेस नाटा, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बताया है कि यार ये NTA कंडक्ट करवाता है, पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना कि JEE पेपर 2 में JEE मैथ्स आता है, जो कि आपका थोड़ा टफ है ना। बाकी एप्टीट्यूड और ड्राइंग तो इसमें भी है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके कॉमन रहते हैं, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग, ठीक है। प्रिपरेशन भी मोर और लेस जो आपको करनी है, सब्जेक्ट्स वगैरह या जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो एप्टीट्यूड के भी ड्राइंग के भी सेम है दोनों एग्जाम में। एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंस है, द JEE मैथमेटिक्स। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर है, कंफ्यूजन यहीं पे आता है स्टूडेंट्स को, कि उनको लगता है कि हम अगर मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए नाटा। बट ऐसा नहीं है गाइज, लाइक ट्रस्ट मी, अगर तुम मैथ्स में अच्छे हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एनी हाउ जो फोकस है वो JEE पेपर 2A BR ही होना चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे। अगर आपके 75% नहीं आए हैं बोर्ड्स में, आप ऑलरेडी बोर्ड्स दे चुके हो, तो फिर मे बी यू कैन गो फॉर नाटा, क्योंकि अदरवाइज आपको JEE BR से एडमिशन नहीं मिलेगा। बस कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके लिए मैं बोलूँगी कि आपको नाटा पे ही फोकस करना चाहिए, वो हम लोग बाद में बात करते हैं वीडियो में अभी आगे। बट इन जनरल आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पेपर 2A ही होना चाहिए। एंड इसका रीज़न ये है कि इसमें ना बेसिकली आपको 2 ही सब्जेक्ट में अच्छा करना होता है। देखो, एप्टीट्यूड इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी इन द सेंस कि आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर आपके इसमें परसेंटाइल लो होंगे ना एप्टीट्यूड में, ज़्यादा लोग सोचते हैं कि चलो एप्टीट्यूड की क्लासेस छोड़ो, वो तो हम कर ही लेंगे, उसमें तुम्हारे अच्छे आ ही जाएंगे। दैट इज़ अ बिग मिस्टेक गाइज। लाइक एप्टीट्यूड इज़ द नंबर 1 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें आप रिस्क ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि एप्टीट्यूड नीचे गया ना तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है क्रैक। लाइक दैट इज़ द थिंग, होगा ही नहीं क्रैक, ठीक है। सेकेंड आपका ये चीज़ रहता है कि ईदर यू शुड बी वेरी गुड इन ड्राइंग और यू शुड बी वेरी गुड इन मैथ्स, दोनों में से कोई एक में बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। और अगर दोनों में ही ओके करते हो तो भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि एप्टीट्यूड तो कंपलसरी है,
बाकी मैथ्स में बहुत अच्छा कर लिया, ड्राइंग में नहीं भी किया तो भी अंडर 100 आ सकती है। मतलब मैं बिल्कुल टॉप लेवल की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आपकी अंडर 500 आ जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर टॉप लेवल की, मतलब ऑल इंडिया रैंक 30-40 ऐसे करके भी बोल रही हूँ कि यही रहता है इसमें कि एप्टीट्यूड तो करना ही करना है। बाकी या तो ड्राइंग में बहुत अच्छा कर लो, या तो मैथ्स में बहुत अच्छा कर लो, या दोनों में एवरेज ओके अच्छा कर लो, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाता है। आई विल ऑल्सो शो यू अ फुल रिजल्ट रिपोर्ट इफ़ पॉसिबल। मैंने ऑलरेडी अभी एक वीडियो में भी दिखाया था पीछे, जब मैंने 2026 के रिजल्ट्स के बारे में बात की थी ना, तो उसमें मैंने सारे टॉपर स्टूडेंट्स का, मतलब जैसे जिसकी रैंक 30 है, जिसकी रैंक 40 है, 50 है, उनके स्प्लिट में परसेंटाइल्स दिखाई थी कि जिसकी रैंक 30 है उसके ड्राइंग में कितने, मैथ्स में कितने थे और एप्टीट्यूड में कितने थे। तो हर किसी के, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स को हमने लाइव बैच में ट्रेन किया था ना, पूरा लिस्ट दिखाया था, हर एक स्टूडेंट के स्प्लिट में परसेंटाइल्स दिखाए थे। तो अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है हमारे अभी 2026 JEE के रिजल्ट्स की, और पूरा स्ट्रैटेजी उसमें मैंने बताया है, वो वीडियो आप स्ट्रैटेजी के लिए 100% सभी लोगों को देखनी चाहिए। मतलब अगर आप 2027 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2028 के लिए कर रहे हो, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर वीडियो फॉर यू। मैं उसको लिंक कर दूंगी आई बटन में, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी कि कौन लोग JEE के एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल में बताती हूँ। या तो आप अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स आप 2027 में अपीयर कर सकते हो, या तो आप क्लास 12 ऑलरेडी कर चुके हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन क्लास 12 आपने 2025 या 26 में ही कंप्लीट किया होना चाहिए। मतलब 2 साल का ही इसमें रहता है ना। अगर आपने 25 से पहले क्लास 12 पास किया हुआ है तो फिर आप 2027 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो JEE का, ठीक है। इसके अलावा आपका फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। अभी मेरे को कोई कमेंट भी दिखा था 2-4 दिन पहले कि PCB है तो कर सकते हैं कि नहीं, तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। यू हैव टू हैव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपके मिनिमम 45% तो 12th में होना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू सिट फॉर द एग्ज़ाम। बट एक्चुअली ये इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप JEE एग्जामिनेशन में सपोज अंडर 100 रैंक ले आते हो तो यू विल ऑप्ट फॉर गेटिंग इनटू SPAs और यू विल ऑप्ट फॉर गेटिंग इनटू NITs। तो इन कॉलेज में टॉप के कॉलेजेस हैं, उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 75% तो चाहिए ही चाहिए। एंड दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स SC या ST कैटेगरी के लिए है उनका रिलैक्सेशन है, उनको 65% चाहिए बस, ठीक है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपके पास है SC ST सर्टिफिकेट, तो आपको फ़ायदा हो जाता है, यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन। अदरवाइज आपकी 75% से ऊपर तो होनी चाहिए। तो मैं उसी केस में कह रही थी कि आप अगर ऑलरेडी 12th कर चुके हो एंड आपके नहीं आए हैं 75, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से हो, SC ST सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो यू इधर गो फॉर नाटा, कि आप नाटा फोकस प्रिपरेशन करो एंड ट्राई टू गेट इनटू सेप्ट विच इज़ द टॉप कॉलेज फ्रॉम नाटा। अगर आपको फिर भी है कि नहीं मैं थोड़ा सा हार्ड पाथ ले सकती हूँ या ले सकता हूँ एंड आई कैन do a little bit more hard work than the other people, but I need to get into SPAs or NITs and the top institutes, तो फिर आप दोबारा NIOS से अपना 12th बोर्ड दे सकते हो और आपको 75% से ऊपर लाने पड़ेंगे उसमें। एंड देन यू नो इफ़ यू गेट अ गुड रैंक आपको JEE से भी एडमिशन मिल सकता है, पर आपको दोबारा 12th देना पड़ेगा थ्रू ओपन स्कूलिंग, विच इज़ नॉट दैट टफ एक्चुअली। आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है तो ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड रहता है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बेसिकली आपको यार 75 से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा, यही बात है इसमें, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कब क्या होता है एग्जामिनेशन में, कि कब आपको फॉर्म भरना होता है, कब एग्ज़ाम होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, अब उसके बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका अक्टूबर नवंबर में ना आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो आपका जनवरी में, यूजुअली जनवरी एंड में आपका सेशन 1 होता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक स्लॉट आता है, उस स्लॉट में भी किसी एक ही दिन में BR का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि BR के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो वो एक ही दिन में वो कराते हैं। बाकी BTech का एग्ज़ाम तो चलता रहता है, ठीक है, 8-10 दिन जो भी होता है, स्लॉट आता है इसमें। उसके बाद फरवरी या मार्च में, मतलब या तो फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब इसी टाइम में आप देखो, अप्लाई तो यहाँ पे भी इस टाइम में भी ना अक्टूबर नवंबर में ही आप दोनों एग्जाम के लिए साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने साथ में नहीं किया है तो फिर आप बाद में भी सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो दैट इज़ अप टू यू। उसके बाद आपका फेब या मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड देन अप्रैल में आपका होगा सेकेंड अटेम्प्ट, दिस इज़ लाइक सेकेंड अटेम्प्ट,
ठीक है, ये होता है अप्रैल स्टार्टिंग में। एंड ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसी टाइम में आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम भी हो रहा होता है, तो वो बहुत ही प्रेशराइजिंग होता है। ठीक है, मतलब ट्रस्ट मी, वो टाइम में स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें या हम जेई के लिए प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट आपका एग्ज़ाम है, आप अपना फुल जी जान लगा दो, ज़्यादा मेहनत करके ना ट्राई करो कि फर्स्ट में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका बहुत माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो फेब या मार्च में आ जाता है। ठीक है, सपोज आपकी आ गई अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500 भी रैंक आ गई, तो आप कितने रिलैक्स हो जाते हो कि यार मेरे को तो अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बोर्ड में बस 75 से ऊपर लाने हैं, विच इज़ नॉट दैट टफ, तो आप ला सकते हो। तो बहुत रिलैक्स हो जाता है एंड बहुत ही आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो ये है कि ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाए। अभी तो टाइम भी है, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो नाउ, यू हैव सो मच टाइम, लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी तो बहुत टाइम है आपका, आराम से एग्जाम क्रैक हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद फाइनल मई जून तक, अभी जून चल रहा है राइट, तो अभी भी चल रहा है जोसा काउंसलिंग, है ना, अभी राउंड्स चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है ऑलमोस्ट। हाँ, मिड जुलाई तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस कि कैसे कैसे आप क्या क्या आपके साथ होने वाला है आगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। नाउ गाइज, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज की जो वीडियो है इट इज़ नॉट अबाउट द सिलेबस, क्योंकि वो एक होल अदर टॉपिक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो भाई मतलब इतना सब कुछ है उसमें समझाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि जो जेई ऑफिशियल सिलेबस अपना देता है उसमें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी जनरलाइज्ड सिलेबस। उसमें से ऊपर से बस टॉपिक्स लिखे होते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में उसमें पढ़ना क्या है। तो सिलेबस हमने खुद नहीं बनाया है, आफ्टर एनालाइजिंग सो मेनी ईयर्स ऑफ पेपर, पूरा टीम ने मिलके प्रॉपर करिकुलम रेडी करा है। इफ़ यू वांट टू चेक आउट आवर करिकुलम ना, यू कैन एक्चुअली, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन यार, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस अपडेट। वी हैव एक्चुअली लॉन्च्ड आवर ओन ऐप, येस गाइज, और उसमें हम आपको बहुत चीज़ें देने की प्लान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वी विल बी सपोर्टिंग यू एंड प्रोवाइडिंग यू विथ एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल ऑन द ऐप। तो बताती हूँ मैं, ठीक है, क्या है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो जब आप कोर्सेज सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको हमारी LMS वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है, मतलब वो सेम ही चीज़ है जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना कोर्सेज सेक्शन में, यही सेम चीज़ आपको हमारे ऐप में भी दिखेगी। अभी के लिए जो ऐप है दैट इज़ ओनली फॉर एंड्रॉयड यूज़र्स, तो आईफोन वालों के लिए भी आ जाएगा गाइज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मान लो कि आ जाएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो iOS के लिए भी आ चुका हो। ठीक है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से डायरेक्टली, या फिर अगर आपके पास आईफोन है और अभी आप, क्योंकि ऐप नहीं आया है आईफोन यूज़र्स के लिए, तो फिर आप सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाओ एंड कोर्सेज सेक्शन पे क्लिक करो, तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर LMS वेबसाइट, और यहाँ पे आपको बहुत ही चीज़ें मिलेंगी। ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज तो हैं। ठीक है, अगर आप नाटा GBR पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू सी ऑल आवर कोर्सेज, हमारी जितने भी बैचेज है, कितने कौन से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे ऑफकोर्स है। और अगर अभी आपको कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना है तब भी वी हैव प्लान्ड सो मेनी थिंग्स। वी हैव प्लान्ड फ्री स्टडी मटीरियल, फुल SSAC करिकुलम। तो अगर आपको पूरा करिकुलम देखना है डिटेल्ड कि हम लोग भी क्या फॉलो करते हैं, हमने अपना क्या ऐसा करिकुलम बनाया हुआ है, तो वो भी अब आपको अवेलेबल है हमारी LMS वेबसाइट पे। इसके अलावा इफ़ यू विल गो टू फ्री स्टडी मटेरियल, व्हाट आई हैव प्लान्ड इन दिस सेक्शन इज़ दैट जैसे जैसे मैं वीडियोज़ बनाऊंगी तो कई लोग मुझसे PDF मांगते हैं कि मैम जो आप PDF दिखा रहे हो वीडियो में, कैन वी गेट दैट, कैन वी डाउनलोड इट, तो वो दे दो प्लीज़। तो वो हम दे नहीं पाते थे, तो नाउ आई हैव प्लान that in this section whatever videos I'm making, I'm going to upload the PDFs of those videos over here। तो जैसे कि आज मैंने ये JBR की वीडियो बना रही हूँ ना 2027 की, तो कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी, आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाके देख सकते हो। सिमिलरली मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी, जैसी भी चीज़ें बनाती रहूँगी, वो आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती रहूँगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई हैव प्लान्ड फ्री कोर्सेज एज वेल। तो गाइज, अगर आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे पढ़ना होता है एग्ज़ाम के लिए, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, तो ट्रस्ट मी, वी हैव बिन डूइंग दिस फॉर लास्ट 7 years। SSAC को अभी 7 years होने वाले हैं एंड हमें अभी इतना तो पता है कि कैसे रिजल्ट्स लाने हैं, क्या प्रिपरेशन करवानी है, कि
100% एग्ज़ाम क्रैक हो, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको जितना कर सकते हैं ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू इन आवर फ्री कोर्स। तो इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने नंबर से, तभी ये खुलेगा, बट जस्ट टू शो यू कि ये भी लॉन्च है। और इसके अलावा आप वेबसाइट को एक्सप्लोर करते रहना, ऐप को डाउनलोड कर लो। वी विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव प्लान्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। ओके गाइस, तो एंड्रॉयड यूज़र्स जो भी है अभी के अभी ऐप डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पे SSAC इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो जितने भी एंड्रॉयड यूज़र्स है, यू नीड टू डाउनलोड द ऐप राइट नाउ। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड डाउनलोड द ऐप। तो गाइज बेसिकली हमें 7 साल लग गए ऐप लॉन्च करने में। आई नो वी आर वेरी लेट, हमें पहले अपना ऐप लॉन्च करना था बट फॉर सम रीज़न हम नहीं कर पाए। बट अब जब हमने ऐप लॉन्च कर दिया है एंड एवरीथिंग इज़ डन नाउ, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट बिकॉज तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी कि हम अपना ऐप लॉन्च करेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। बिकॉज आई हैड बिन वेरी अनफॉर्चुनेट एट माई टाइम, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे ऐसा हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। और यूट्यूब पे तो तब वीडियो भी बनाते थे, बट यूट्यूब पे भी इतना हेल्प हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज यार लिटरली इट्स अ वेरी वन साइडेड इंटरेक्शन। और प्रिपरेशन के लिए सिर्फ वीडियोस इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रिपरेशन के लिए और भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है ना, वी कैन एक्चुअली हेल्प यू वाया आवर ऐप। उसमें हम इतनी सारी चीज़ें डालने वाले हैं जो हमने प्लान की हुई है, और अगर आप उसको इंटीग्रेट करके देखोगे ना हमारी यूट्यूब वीडियोज़ के साथ भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे पेड कोर्सेज है वो तो नेक्स्ट लेवल के ही है, उसमें तो मतलब क्या ही रिजल्ट है तुम्हें पता ही है। लिटरली वी हैव 1/3 का सक्सेस रेट। अगर मैं पर्टिकुलरली JEE-BR के एग्ज़ाम की बात करूँ तो हमारे लाइव बैच में जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ना, हर 3 में से 1 बच्चे के 98 परसेंटाइल से ऊपर आते हैं। सो वी हैव अ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूट का ऐसा सक्सेस रेट नहीं है। और कैसे हमने ये सक्सेस रेट अचीव किया है उसके लिए यू कैन बुक आवर फ्री डेमो क्लास। आप डेमो क्लास में आके अगर देखोगे ना कि हम एक्चुअली में कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये सक्सेस रेट कैसे आ रहा है। क्योंकि इट्स नॉट अ वन डे थिंग, ऐसा नहीं कि ये ओवरनाइट हो गया है। बहुत साल लगे प्रॉपर करिकुलम प्लान करने में, और करिकुलम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीज़ों को पढ़ाना कैसे है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ये टॉपिक है तो बस हो गया। यू हैव टू प्लान दैट हाउ मच टू टीच एंड हाउ टू टीच। तो 2 चीज़ें तो ज़रूर करो, एक तो ऐप डाउनलोड करो और दूसरा कि डेमो क्लास बुक करो। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो। तो जो मैंने आपको वेबसाइट अभी दिखाई थी ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इस वेबसाइट पे देखो सामने ही बुक अ फ्री डेमो क्लास का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से भी रजिस्टर करके बुक कर सकते हो, अटेंड करो। और अगर आपको और भी डाउट्स है ना इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, या पर्सनल भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, तो एवरीथिंग विल गेट क्लियर्ड इन द डेमो क्लासेस। चलो ठीक है, अभी वापस आते हैं इस पर। ठीक है, वापस आते हैं अपने वीडियो पे। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ नॉट अबाउट द सिलेबस इन दिस वीडियो बिकॉज वो बहुत ही डिटेल्ड है। बट बेसिकली अगर हम बेसिक बात करें तो आपका जो मैथ्स पार्ट है उसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपके 20 तो MCQ हैं एंड 5 आपके NAQ हैं, न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, इसको टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको अपना आंसर जो है वो फीड करना होता है। जैसे कि अगर 5 आंसर है तो आपको कीबोर्ड में 5 टाइप करके लिखना होता है एग्जैक्ट, तो आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो 20 MCQ है, 5 NAQs है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। और डेफिनेटली मैथ्स और एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यू गेट 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 माइनस मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो आपको वही क्वेश्चंस करके आने जो आपको आते हैं, तुक्का नहीं मारना है एग्जाम में। तुक्का मारोगे तो जो रैंक बन रही होगी वो भी नहीं बनेगी और कम हो जाएगी। तो तुक्का नहीं मारना होता एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन है और ये है आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको +4 मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर, -1 होगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग मत करवाना। ड्राइंग में आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 मार्क्स ईच के होते हैं, टोटल ये 100 मार्क्स का हो गया। तो आप खुद ही देख सकते हो कि वेटेज ही सबसे ज़्यादा इसका है। ये 100 नंबर का है मैथ्स, ठीक है, एप्टीट्यूड 200 नंबर का है और ड्राइंग भी 100 नंबर का है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी एप्टीट्यूड का है। दैट इज़ वाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आपका इसमें परसेंटाइल ड्रॉप हुआ तो फिर आप भूल ही जाओ कि आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है, ठीक है। चलो, एक्यूरेसी मैटर्स, ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको तुक्का नहीं मारना है। और ड्राइंग में तो देखो भाई, एग्जामिनर की मर्जी है, वो बीवी से लड़के आया होगा तो भाई तुमको नहीं देगा मार्क्स,
जस्ट जोकिंग गाइस। तो मतलब बेसिकली अब ठीक है, दैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है, किसी को तुम्हारी ड्राइंग पसंद आई, किसी को नहीं आएगी, बट मोस्टली तुम्हारी ड्राइंग एग्जामिनर को कैसे पसंद आई वो भी हम तुम्हें क्लास में बताते हैं, ठीक है। तो सारी तुम्हें चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसा बनाओगे तो यू विल गेट मोर मार्क्स, यू विल बी एबल टू मेक द एग्जामिनर हैप्पी या वट एवर। तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तो बेसिकली गाइडेंस है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्योंकि हम इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, हर साल हमारे पास वी हैव अराउंड 600+ स्टूडेंट्स। तो इतने स्टूडेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं, उनकी ड्राइंग भी हमें पता होती है कैसी होती है, तो वी गेट एन आइडिया कि किन स्टूडेंट्स को कैसे ड्राइंग्स बना के कैसे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो यही सब जो हम तुम्हें गाइड करते हैं वो अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट और तुम्हारी रैंक बनाता है, ठीक है। चलो, मैथ्स में मेजर टॉपिक्स हैं ये सारे, तो देख लो, मैं साइड हो जाती हूँ। दीज आर द टॉपिक्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बट सिलेबस हम लोग बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं। एप्टीट्यूड में मेजर ये सारी चीज़ें हैं, जीके है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड है, 3D 2D 3D विजुअलाइजेशन है, स्पेशल एबिलिटी। अगर मेनली मैं बात करूँ तो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, जिसमें कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटीरियल, आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद 2D 3D विजुअलाइजेशन, जिसमें कि आपको बेसिकली कुछ भी विजुअलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज जैसे कि अगर ये एक क्यूब है तो इसका टॉप व्यू क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। ये तो बहुत सिंपल है, बट कॉम्प्लेक्स करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको माइंड अपना विजुअलाइजेशन का पावर यूज़ करना पड़ता है। एंड इसके अलावा आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता होगा पैटर्न कंप्लीशन क्वेश्चन होते हैं या फिर मिरर इमेजेस पे होते हैं, तो वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जेई में। तो बेसिकली तो यही 3 मेजर टॉपिक्स हैं, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, 2D 3D विजुअलाइजेशन एंड रीजनिंग, ठीक है। ड्राइंग जो पार्ट है उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगेन हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन आवर सिलेबस वीडियो, जो कि मैं अभी डालूंगी भी, बट उसमें आपको बेसिकली पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर्स, 2D कॉम्पोजिशंस, लोगो डिज़ाइनिंग, ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव स्केचिंग यू हैव टू लर्न कि कैसे पूरा सीन बनाना है, तो सीन मेकिंग, मेमोरी ड्राइंग, पर्सपेक्टिव स्केचिंग किस तरीके से करनी है, एंड 3D कॉम्पोजिशन। ये सारे टॉपिक्स आपको सीखने पड़ते हैं ड्राइंग में, जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आके बनाऊंगी, बिकॉज ये बहुत बड़ी लंबी चीज़ है, तो इस पर मुझे टाइम चाहिए बात करने के लिए। उसके बाद गाइज, व्हाट मेक्स अ ड्राइंग स्कोर वेल, तो जैसा मैंने बताया कि कैसे आपको एग्जामिनर को खुश कर रहे हैं कि भाई वो तुम्हें मार्क्स दे ही दे, ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें ये सारी चीज़ों का महत्व है, ठीक है। यू हैव टू मेक द गुड कॉम्पोजिशन, यू हैव टू मेक टेक्निकली योर स्केच करेक्ट। मेरा जो मेथड है ना वो है डॉट मेथड। दिस इज़ माई मेथड इन विच आई लाइक टू टीच स्टूडेंट्स एंड आई लाइक टू चेक देयर आंसर शीट्स ऑफ ड्राइंग एज वेल, कि आपके स्केच में डिज़ाइन हो, अपना कुछ इनोवेशन हो, ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया हो। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक रूम बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्विच बोर्ड नहीं बना रहे, उसमें स्कर्टिंग नहीं दे रहे, या उसमें छोटी मोटी चीज़ें नहीं बना रहे हो जो कि रियल में होता है। तो एक ऑब्जर्वेशनल अच्छी पावर हो आपके स्केच में, और आपका टेक्निकली स्केच करेक्ट हो, जो कि हम आपको क्लास में सिखाएंगे। तो क्लास में जब स्टूडेंट्स सीखते हैं तो उसमें कुछ इनकरेक्ट बेसिकली होता नहीं है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज। सबसे पहले तो तुम्हें जाके हमारा ऐप डाउनलोड करना है। अगर तुम ऐप अभी नहीं डाउनलोड कर सकते हो तो कुछ टाइम रुको, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ iOS यूज़र्स के लिए भी ऐप अवेलेबल हो जाएगा, तो ये तो आपको डाउनलोड करना ही करना है, ठीक है। बाकी अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाओ, बुक अ फ्री डेमो क्लास विद अस, अपने डाउट्स क्लियर करो, एक माइंड में स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस तरीके से मुझे आगे प्रिपरेशन करनी है, आके बात करो। इतना भी शर्माओगे तो कहाँ से फिर तुम्हारी प्रिपरेशन हो पाएगी। एट SSAC वी आर नॉट यूजिंग दैट ओल्ड आदम के ज़माने का कन्वेंशनल टीचिंग मेथड कि भाई कोई टीचर होगा वो तुम्हें डांटेगा और XYZ, तो वो सब बिल्कुल नॉट अलाउड इन SSAC। वी हैव अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच, एंड ये इसीलिए है क्योंकि मेरे को भी पता है कि मैं भी जब स्कूल में पढ़ती थी तो आई डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द क्लासेज विथ सच टीचर्स। आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द क्लासेज विथ टीचर्स आई कनेक्टेड विथ, राइट। तो मुझे लगता है कि प्रेशर में कोई इंसान कोई काम कर भी नहीं सकता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको खुद में फर्स्टली वो मोटिवेशन और डेडिकेशन होनी चाहिए, एंड सेकेंडली आपके पास कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे कि आप कभी भी खुल के बात कर सको और अपने प्रॉब्लम्स जेन्युइन शेयर कर सको, ना कि आप उससे डरो। तो
वही अप्रोच मैं ट्राई करती हूँ फॉलो करने का, एंड उसका रिजल्ट तो आपको पता ही है, वी हैव सक्सेस रेट ऑफ 1/3। बाकी अगर आपको डिटेल्ड रिजल्ट्स भी देखने ना कि हमारी कितनी कितनी क्या क्या रैंक आई थी, तो सब कुछ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। SSAC वेबसाइट पे आप जाओ, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, खोलो, उसमें सब अवेलेबल है कि हमारे क्या रिजल्ट्स रहे हैं, लास्ट काफ़ी सालों के रिजल्ट्स है, तो आप जाके पूरा सब कुछ डिटेल में चेक करो, रिव्यूज़ पढ़ो, ठीक है, देखो कि बाकी स्टूडेंट्स ने कैसे प्रिपेयर किया, क्या चीज़ें यूज़ की, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हमारे रिव्यूज़ लिखते हैं, तो जब 1/3 का ही सक्सेस रेट है तो मैक्सिमम वो टॉपर्स ही होते हैं, और वो उन्होंने अपना पूरा लिखा भी हुआ है कि कैसे उनके अच्छे मार्क्स आए, मतलब कैसे उन्होंने मोर और लेस प्रिपरेशन की, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया। इंटरव्यू वीडियोज़ है इतनी सारी भाई, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया है कि उन्होंने पूरा अपना जर्नी बताया हुआ है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो आप लास्ट ईयर के भी इंटरव्यू वीडियोज़ देख सकते हो। इस साल के टॉपर्स के साथ, 2026 के टॉपर्स के साथ अभी तक मैंने नहीं किया है वीडियो शूट, करूँगी एक बार उनको कॉलेजेस मिल जाए, क्योंकि अभी जोसा का प्रोसेस चल ही रहा है, तो एक बार उनको कॉलेज मिल जाएगा तो आई विल प्रोवाइड यू विद द इंटरव्यू सेशंस विद देम ऑल्सो। तो वो भी अपना पूरा जर्नी बताते हैं, तो बहुत ही सीख मिलती है, समझ आता है, क्योंकि व्हेन यू नो दैट अच्छा उन लोगों ने ऐसे ऐसे करके अपना ईजिली अचीव कर लिया रैंक, तो वाई नॉट मी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हम तुम्हारे साथ हैं ही, ठीक है। जिनको अभी इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा फ्री में आप रिसोर्स ढूंढ रहे हो, आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है विथ 100% गारंटी एंड हैंड होल्डिंग एंड फ्रेंडशिप, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो पर मोर और लेस हर तरीके से हेल्प है, बट स्टार्ट तो करो, ठीक है, स्टार्ट तो करो। एंड ठीक है, वही है, रिजल्ट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मार्क्स इज़ नॉट परसेंटाइल, इज़ नॉट रैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। तो बेसिकली गाइज जो आपका जी में आता है ना, वो परसेंटाइल होता है। तो सपोज़ किसी की 98 परसेंटाइल आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी 98% आ रही है, परसेंट नहीं होता ये, इट्स बेसिकली दैट यू आर अहेड ऑफ 98% ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो 98% लोगों से आप आगे हो और 2% लोग आपसे आगे हैं, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल, ओके। एंड रैंक जो आती है वो आपकी इसके अकॉर्डिंग ही आती है। तो जिनकी जैसे अगर देख लेना आप, ठीक है, जो मैंने वो वीडियो बताई ना जिसमें मैंने सबका रिजल्ट दिखाया है, तो उनकी क्या रैंक थी, उनकी क्या परसेंटाइल थी, और उनकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी क्या परसेंटाइल थी, सब कुछ मैंने अपनी जो वीडियो मैंने आपको बताई उसमें डाला हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी पहले आ गया होगा लिंक, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में खोल के देखो, आपको वीडियो वो देखनी चाहिए, उसमें आपको आइडिया लगेगा कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम क्या टारगेट परसेंटाइल होना चाहिए, क्या हमें रैंक टारगेट करनी चाहिए, कितने परसेंटाइल आएंगे तो कितनी रैंक आएगी, वो सब डाउट्स आपके उस वीडियो से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद JEE एग्जामिनेशन के लिए अभी क्या यही सबसे टॉप कॉलेजेस हैं, 3 SPAs, SPA दिल्ली, SPA भोपाल, SPA विजयवाड़ा, ये 3 बेस्ट है। इसके अलावा यू हैव NITs, जो कि आई थिंक 10 NITs हैं, 10 में से जो 2 हैं वो बहुत ही टॉप के हैं, NIT त्रिची एंड NIT कैलिकट, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज पाथवेज हो गए, बाकी सारा कुछ आपको मैं बता चुकी हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब सिर्फ आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो करो। अगर तुम्हें मेरे साथ और भी डिटेल में बात करनी है और प्रॉपर अगर क्लास करके देखनी है, क्योंकि ठीक है गाइडेंस एक अलग चीज़ है पर क्लास एक अलग चीज़ होती है, तो अगर प्रॉपर क्लास करके देखनी है तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करना ऑन द नंबर विच इज़ विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन। प्रॉपर आओ, क्लास में बैठो, मेरे से बात करो, अपने डाउट्स क्लियर करो, और तुम्हारा भी एग्ज़ाम क्रैक होगा, मतलब यस तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक होगा 100%। पर कॉल ज़रूर करो और व्हाट्सएप करो और क्लास में आओ मेरे साथ। तो आई विल सी यू इन द फ्री डेमो क्लासेस, तब तक के लिए बाय।